भाषा आंदोलन और 1932 खतियान के मुद्दे से उपजी पार्टी जेएलकेएम और उसके प्रमुख जयराम कुमार महतो। स्टूडेंट यूनियन से अपनी राजनीतिक पाली की शुरुआत करने वाली पार्टी आजसू और उसके सुप्रीमो सुदेश महतो। इन दोनों में कुछ विशेष समानताएं हैं। युवा कुर्मी नेता होने के साथ साथ दोनों का अपने अपने समय में जबरदस्त क्रेज रहा है। एक और समानता ये भी है कि दोनों ही अपने अपने दल के सबसे बड़े चेहरे हैं। अब वीडियो शुरू करने से पहले हम आप दर्शकों को एक डिस्क्लेमर जरूर देना चाहेंगे। लोकतंत्र 19 चैनल पर चलने वाला ये वीडियो जयराम महतो से संबंधित जरूर है, लेकिन इसमें किसी तरह की आलोचना नहीं की गई है। ये वीडियो समीक्षात्मक पहलू से बनाया गया है, इसलिए आप अपनी पूर्वाग्रहों को दरकिनार करके ही इस वीडियो को पूरा देखें। अब सीधे आते हैं विषय पर। एक दौर था जब सुदेश महतो को राज्य के एक बड़े और सबसे युवा कुर्मी नेता की ख्याति प्राप्त थी। सरकार के गठन या पतन में आजसू की भूमिका अहम होती थी। सुदेश महतो के प्रभाव को समझने के लिए हम उस मानव श्रृंखला की मिसाल ले सकते हैं जो आज भी सबसे बड़ी मानव श्रृंखलाओं में गिनी जाती है। झारखंड को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर सुदेश महतो के नेतृत्व में 343 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला का निर्माण हुआ, जो हजारीबाग के बरही से शुरू होकर पूर्वी सिंहभूम के बहरागोड़ा जाकर खत्म हुआ। ये दुनिया की सबसे बड़ी ह्यूमन चेन्स में से एक है। इसके अलावा एक दफा सुदेश महतो ने राज्य की महिलाओं का महाजुटान किया था, जिसमें 5000 से ज्यादा महिलाओं ने हिस्सा लिया। ये आज तक कभी नहीं हुआ था। एक गैर सरकारी कार्यक्रम में इतनी बड़ी तादाद में महिलाओं का जुटना कहीं ना कहीं सुदेश महतो के प्रभाव को दर्शाता है। मतलब आप समझ सकते हैं कि सुदेश महतो के प्रति एक समय में इस हद तक दीवानगी थी। उन्होंने खुद को राज्य के एक बड़े कुर्मी नेता के तौर पर प्रोजेक्ट कर लिया था, लेकिन आज वही सुदेश महतो हाशिए पर चले गए हैं अपनी राजनीति की वजह से। समय के साथ साथ उनका क्रेज खत्म होता चला गया, क्योंकि वह अपने मुद्दों से अडिग नहीं रहे। भले ही उन्होंने पूरे समय 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति बनाने की मांग की, लेकिन रघुवर सरकार ने जब 1985 आधारित स्थानीय नीति लागू की, तब उनके और उनकी पार्टी आजसू के विरोध के स्वर काफी धीमे थे। नियोजन नीति के मामले में भी 60-40 की नीति लागू कर दी गई, जिसका बढ़ चढ़कर विरोध हुआ, लेकिन सुदेश महतो ने गठबंधन का साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने तब सरकार को अल्टीमेटम नहीं दिया, न ही वह किसी मुद्दे पर अब मुखर होकर बोलते दिखाई देते हैं। कुर्मियों के बीच जो उन्होंने अपनी पकड़ बनाई थी, वह भी समय के साथ गुम होता चला गया। वह पूरी तरह गठबंधन के होकर रह गए। अपने इस रुख के वजह से सुदेश महतो ने अपनी राजनीति पर कुल्हाड़ी मार ली। उनके साथ साथ उनकी पार्टी की भी नैया डूब गई। उनके अलावा पार्टी में ना तो कोई इतना बड़ा चेहरा है, क्योंकि उन्हें कभी प्रोजेक्ट किया ही नहीं गया। आजसू में अच्छे लीडरों की कमी नहीं रही है। बात चाहे हम उमाकांत रजक की करें या फिर नवीन जायसवाल, रामचंद्र सहिस, लंबोदर महतो, योगेंद्र महतो या अन्य की, ये सभी कभी आजसू के ही नेता रहे हैं। हालांकि नवीन जायसवाल, योगेंद्र महतो और हाल के समय में उमाकांत रजक सहित कई बड़े नेताओं ने आजसू का साथ छोड़ दिया। ये तमाम नेताओं की गिनती आजसू के बड़े नेताओं के तौर पर होती रही है। पार्टी में उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हालांकि पार्टी में एकाधिकार है, सुदेश महतो के अलावा किसी को आगे नहीं किया गया, जिसका दुष्परिणाम राजनीतिक रूप से देखने को मिला। इस बार के विधानसभा चुनाव में सुदेश महतो के साथ साथ आजसू का भी बुरा हश्र हुआ। 10 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतारने वाली आजसू के मात्र एक ही विधायक सदन तक पहुंचे, और वह भी मात्र 235 वोटों के अंतर से। किसी समय में आजसू झारखंड की सियासत में किंग मेकर की भूमिका अदा करती थी। आज वह खुद की इज्जत भी नहीं बचा पाई। इसकी एक बड़ी वजह जयराम महतो और उनकी पार्टी के प्रत्याशी बने। एक तरफ सुदेश महतो को लोग दिल से निकाल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एक बड़े कुर्मी नेता जयराम महतो का उदय हुआ है। दरअसल जयराम ने नए सिरे से आंदोलन को जन्म दिया। अपने गुस्सैल और आक्रामक अंदाज से जयराम महतो ने अच्छे भले राजनेताओं की खटिया खड़ी करके रख दी। भाषा से शुरू होने वाला उनका आंदोलन खतियान और नियोजन नीति आंदोलन में तब्दील होता चला गया। अपने अनोखे अंदाज में वह लोगों को संबोधित करते। स्टेज का खर्चा न उठा पाने की वजह से उन्होंने गाड़ी के बोनट
और यहाँ तक कि पेड़ पर चढ़कर दहाड़ना शुरू कर दिया। खोटा भाषा में अपने भाषणों के जरिए वह सरकार और महकमे को खुली चुनौती देते। जयराम महतो के इस अनोखे अंदाज से लोग खूब आकर्षित होते। पहल तो हर तबके के लोग उनसे जुड़े, लेकिन समय के साथ साथ जयराम महतो कुर्मियों के बीच ही घिरे रह गए। इसी का परिणाम था कि उनके उदय के दौरान राज्य भर की कुर्मी जनता ने एक बार फिर एसटी का दर्जा दिए जाने की मांग रखी, रेल टेका आंदोलन किया। देश भर की रेलवे लाइन इस बड़े आंदोलन से त्रस्त हुई। हालांकि इसका नेतृत्व जयराम महतो ने नहीं किया, न ही कभी उन्होंने खुलकर इस मांग का समर्थन किया, लेकिन कुर्मी जनता को ये भरोसा होने लगा था कि जयराम महतो ही वह नेता हैं जो उनकी मांग पूरी करेंगे, राज्य और केंद्र से आंख मिलाकर बात करेंगे। हालांकि विधायक बनने के बाद जो उनकी आक्रामकता का इजाफा हुआ वह कहीं ना कहीं नुकसानदेह साबित हो सकता है। विवाद ज्यादा बढ़ा तो उनकी कुर्सी जाने तक की नौबत आ सकती है, और ये केवल हम नहीं बल्कि तमाम राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं। हाल की घटना ने एक और नया विवाद खड़ा कर दिया है। जयराम महतो पर आरोप है कि उन्होंने सरकारी क्वार्टर पर कब्जा जमाने की कोशिश की। अब इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बोकारो जिले के बेरमो, धोरी, मकोली, सेंट्रल कॉलोनी जैसे इलाकों में सीसीएल क्वार्टरों पर काफी संख्या में खासकर बाहरी लोगों का अवैध कब्जा है। इस पर पहल करने की भी जरूरत है। सालों तक दबा रहने वाला ये मुद्दा किसी तरह उठा जरूर है, लेकिन कब्जे के खिलाफ आवाज उठाने के चक्कर में खुद विधायक पर ही अवैध कब्जे का आरोप लग गया, जो कि चिंता का विषय है। इस मामले ने फिलहाल इतना तूल पकड़ लिया है कि उनकी विधायकी जाने की भी बात कही जा रही है। इससे पहले भी कई दफा वह विवादों से घिर चुके हैं, जो कि उनके लिए ही नुकसानदेह साबित हो सकता है। साथ साथ उनकी पार्टी को भी बड़ा जोखिम उठाना पड़ सकता है, भले ही वह खुद को रॉबिन हुड की तरह पेश करना चाहते हो। वहीं पार्टी लेवल पर बात करें तो जेएलकेएम को लोग सीधे तौर पर जयराम महतो की पार्टी भी कहते हैं। इस बात से साफ है कि पार्टी में जयराम महतो एक बड़ा चेहरा है, लेकिन चिंता की बात यह है कि उनके अलावा जेएलकेएम में कोई दूसरा बड़ा चेहरा है ही नहीं, या यूं कहें कि बनने ही नहीं दिया गया। उदाहरण हम देवेंद्र नाथ महतो का भी ले सकते हैं, जिन्होंने अपने बल पर आंदोलन की शुरुआत की थी। देवेंद्र अपने स्टूडेंट लाइफ से लेकर आज तक छात्रों के मुद्दों को मुखरता से उठाते हैं, उनके साथ खड़े रहते हैं, उन्हें हौसला देते हैं और जरूरत पड़ने पर खुद लाठियां भी खाते हैं। और इन सब में वह पार्टी के झंडे का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि वह मुद्दों के साथ खड़े रहने वाले नेता हैं। लेकिन उन्हें कभी जेएलकेएम ने बड़े नेता के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं किया। सारा का सारा तामझाम केवल जयराम महतो पर केंद्रित रहा। इसका परिणाम विधानसभा चुनाव में देखने को भी मिला। जेएलकेएम के लगभग सभी प्रत्याशियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया, दूसरी पार्टियों की हार जीत में बड़ा फैक्टर बने, लेकिन जीत केवल जयराम महतो को ही मिल सकी। अगर दूसरे नेताओं को वो जगह मिली होती तो शायद प्रदर्शन और भी बेहतर हो सकता था। सोचने वाली बात यह भी है कि अगर जयराम महतो की विधायकी चली जाती है किसी भी वजह से, तो कौन होगा जेएलकेएम का दूसरा चेहरा, और क्या उन्हें पार्टी में जयराम महतो जितनी स्वीकार्यता मिल पाएगी? ये सवाल इसलिए है क्योंकि जयराम महतो और उनकी पार्टी ने बहुत ही कम समय में तीसरा फ्रंट खड़ा कर दिया है। इसने राजनीतिक पाली की शुरुआत महज कुछ महीने पहले यानी लोकसभा चुनाव के समय ही किया, लेकिन विधानसभा चुनाव तक आते आते इसका जबरदस्त प्रभाव देखने को मिला। और किसी भी राजनीति में दो से ज्यादा पार्टियों का होना अच्छा संकेत है, लोग उसके बाद मुद्दों से जुड़ने लगते हैं। इसलिए जयराम महतो का झारखंड में तीसरा कोण खड़ा करना अच्छा संकेत है, बशर्ते इसमें एकाधिकार ना हो। वरना जो हाल आज सुदेश महतो और उनकी पार्टी आजसू का है, वह शायद कल दिन जयराम महतो और जेएलकेएम का भी हो सकता है। वैसे इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।